इस वक्त हमारे साथ खुद शत्रुघ्न सिन्हा सर, ये बताइए कि 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या अंतर आपको दिखाई दे रही है बिहार में? इस बार बिहार में क्या पूरे देश में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि इस बार तो है 2019 पे तो कुछ ऐसा इमोशनल एंगल डाला गया था। अब मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ ये करके, और काफ़ी कुछ और भी गड़बड़ियाँ हुई थी। इस बार के चुनाव में एक तो सुप्रीम कोर्ट से लेके देश की जनता जनार्दन सबकी नज़र लगी हुई है हमारे मशीनों पे भी और मशीनरी पे भी, जो चुनाव आयोग की मशीनरी है। और दूसरी तरफ देख रहा हूँ मुद्दा वर्सेस मोदी हो रहे हैं। इस बार मोदी जी की फेल्ड गारंटी है, वो अपनी कोई गारंटी आज तक पूरी नहीं कर पाए। ना 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी, ना उन्होंने पूरी की 15 लाख रुपया हर आदमी को, इंसान को देने की गारंटी, ना उन्होंने महंगाई कम करने की गारंटी पूरी की, ना किसानों को आमदनी डबल करने की बात थी 2022 तक वो पूरी की, ना सबको मकान देने की गारंटी थी 2022 तक वो पूरी कर सके। कुछ नहीं किया। ना रोजगार, इतने रोजगार कि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार ही हैं। लेकिन उसके बाद भी नारा बीजेपी ये दे रही है कि अब की बार 400 पार। वही तो तुर रहा ये कि उसके बाद एक बरगलाने के लिए, अपने काडर का मन बहलाने के लिए वो कह रहे हैं 400 पार। सवाल ये उठता है कि आप बताइए 400 पार कहाँ से आ जाएंगी? केरला से आएंगी, बाजार से खरीदेंगे, वो चोर बाजार से खरीदेंगे कि वो तमिलनाडु से हासिल करेंगे कि आंध्रा से हासिल करेंगे, तेलंगाना से हासिल करेंगे, बिहार से आएगी कि बंगाल से आएगी, कहाँ से आएगी? बंगाल में सीटें बढ़ेगी बीजेपी की? बंगाल में सीटें बहुत घटेंगी और मुझे लगता है बंगाल में ममता बनर्जी इस बार ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई के साथ इस बार स्वीप करेंगी। लेकिन हिंसा का भी आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, कि बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और जिम्मेदार कहीं ना कहीं टीएमसी है। मैं आपकी बात से, चूंकि आप तो बहुत निष्पक्ष चैनल के आदमी हैं तो आपकी हम सब कदर करते हैं, लेकिन ये हिंसा हो रही है कि जान के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है। अभी किसने इंक्वायरी की, कहाँ हिंसा हुई, कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं है। यानी टीएमसी के खिलाफ इस तरह बात करना खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े। उनको पता है कि ममता बनर्जी का नेतृत्व, ममता बनर्जी का व्यक्तित्व का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। वहाँ इस बार वो स्वीप करेंगी और बीजेपी के देश में तो होगा सो होगा, वहाँ भी उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। आसनसोल में क्या होगा? मैं अपने तरफ से ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिसमें कहीं किसी किस्म के अहंकार की बू आए, 4 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन मुझे अपने आसनसोल और बंगाल की जनता पर पूरा विश्वास है। पिछली बार उनके आशीर्वाद और सहयोग से हम रिकॉर्ड मतों से जीत पाए थे। मुझे लगता है इस बार भी उनका सहयोग, आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं उनको पूरा विश्वास है और शायद हम सब मिलकर एक बार नए रिकॉर्ड को कायम कर सकेंगे। ममता जी के हाथों को, उनके नेतृत्व को और मजबूत कर सकेंगे। बंगाली बिहारी बाबू बंगाल चले गए, लेकिन लोकप्रियता में कमी नहीं है। चारों तरफ लोग खड़े हैं और केवल एक नज़र आपको देखना चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं। मैं तो खुद ही कहता हूँ, मैं तो प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहे गुरु का आशीर्वाद है कि आज भी इतने साल हो गए हैं और यहाँ पटना में, चाहे पूरे देश में या बंगाल में, सही मायनों में इतनी लोकप्रियता, चाहे इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत गदगद हो जाता हूँ, टच हो जाता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने शुरू में कहा कि बिहारी बाबू था, बिहारी बाबू से कई लोगों ने मुझे बंगाली बाबू के रूप में देखा। बिहारी बाबू हूँ कि बंगाली बाबू हूँ, सही मायनों में मैं एक हिंदुस्तानी बाबू हूँ और हिंदुस्तान में जहाँ भी जाता हूँ और जहाँ रहता हूँ, एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक की हैसियत से मैं पटना अवश्य आता हूँ वोट देने के लिए हर बार, और इस बार भी खास मैं वोट देने ही आया। सर, एक अंतिम सवाल यह है कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में इस बार क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परिणाम रहेगा? कुछ जनता का मूड आपको समझ में आ रहा है? मूड तो है, मैं देख रहा हूँ मूड ऑपोजिशन के पक्ष में है। ये तो मूड तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्या करवाएंगे लोग, वो अब मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कैंडिडेट के बारे में कहा जा रहा है कि नया चेहरा है, अचानक उन्होंने लैंड किया है पटना साहिब के बारे में, उन्हें कुछ भी नहीं पता। देखो, ये सब कहने की बातें होती हैं। जाना था मुझसे दूर, बहाने बना दिए। अगर नहीं मुझे कुछ करना है किसी के लिए तो कहना नया चेहरा है। क्यों 2-2 नए चेहरे को तो माननीय प्रधानमंत्री ने खुद उतार दिया है।
मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पे। कई नए कलाकार, नए चेहरे अभी भी आए हुए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पार्टी से भी लड़ रहे हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा मोदी है और मोदी की फेल्ड गारंटी है। सर, एक अंतिम सवाल, न्यूज़ 24 लगातार आम जनता के बीच जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि मुद्दा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं भी आपसे यही पूछता हूं कि आपके दिमाग में मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट किया आज? नहीं, अब मुझको तो ये कहना भाई 6 टाइम 5 बार का MP हो, भी 6ठी बार इंशाअल्लाह शायद 6ठी बार भी हो जाऊं तो। लेकिन मैं मुद्दे क्या है अभी तो देख रहा हूँ, मैं तो विपक्ष के साथ हूँ, मैं विपक्ष की नाक हूँ, मैं विपक्ष की आन बान और शान के लिए यूनाइटेड अपोजिशन करो, ममता बनर्जी के लिए मैं थ्रू आउट, इससे वही नहीं आसनसोल नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ हो सका वहाँ प्रचार कर रहा हूँ। और हमारे मुद्दे वही हैं जो देश की जनता के मुद्दे हैं। ये गरीबी है, ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये इनके फायदे थे, किसानों की हालत जो है डबल करेंगे, इनकी आमदनी डबल करेंगे। कहाँ गई आमदनी डबल, क्या किया उन्होंने? ये 10 सालों में बताना पड़ेगा ना कि आप कहते गए, कभी मंदिर मस्जिद में भटकाने की कोशिश की लोगों को, कभी ये हकीकत क्या है, क्या दिया, क्या लोगों को मिला। आपने कहा, बातें की, आपको मौका 10 साल दिया ना कि नेहरू जी के ज़माने में ये हो गया, फलाने का, अरे वो तो हो गया, 10 साल तो आपको हुए ना, आपने क्या किया? तो इस बार और मजबूती के साथ अगर ममता बनर्जी सामने आती है तो आप चाहेंगे कि वो देश का प्रधानमंत्री बने? मैं ये फैसला करने वाला नहीं हूँ, ये फैसला देश का ऑपोजिशन मिल के करेगा। एक से एक एक्सपर्ट लीडर्स है, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, बहुत सारे हैं, सब काबिल लोग हैं, सब सक्षम लोग हैं। ये लोग आपस में मिलेंगे, बैठकर उस हिसाब से तय करेंगे। जैसे 2004 में, मुझे तो लगता है अभी नतीजे जो 4 तारीख को आ रहे हैं, कहीं 2004 वाला नतीजे की तरह ना हो जाए, जब मनमोहन सिंह इतना विद्वान व्यक्ति या व्यक्तित्व उभर कर प्रधानमंत्री बनकर सामने आए थे। तो अभी इस बार भी हो सकता है कि वैसा ही कुछ हो। आज दिल्ली में बैठक हो रही है, ममता बनर्जी नहीं गई है, इसको भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। नहीं, ये तो विपक्ष बना रहा है या कुछ हद तक कुछ गोदी मीडिया ने बनाने की कोशिश की है, या हमारे कुछ मोदी मीडिया के दोस्तों ने। लेकिन आप तो निष्पक्ष हैं, आपने तो क्लियर कर दिया था कि आज उनके यहाँ चुनाव है, उनका आना संभव नहीं है, उनका संभव नहीं चुनाव में आना। और साथ ही साथ इस चुनाव में जो आना और उनके यहाँ तूफान भी आया था, तो एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दिल से साथ हूँ। ममता जी ने कहा है कि वो दिल से यूनाइटेड अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के साथ है। सर, बंगाल और बिहार में कितनी सीटें? ये मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ और मैं कोई ज्योतिष भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में, बंगाल में ऑपोजिशन को कंफर्टेबल विक्ट्री होगी, कंफर्टेबल मार्जिन से बहुमत जीतेगी यूनाइटेड ऑपोजिशन, ऐसा मुझे दिखता है। तो हमारे साथ थे शत्रुघ्न सिन्हा। इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं पहले से भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिहार और बंगाल में विपक्ष जो है वो काफी आसानी से और एक बड़ी जीत हासिल करेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।